जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। और आज बात करते हैं 4 से लेकर 10 तारीख तक वाला हफ्ता जो है कैसा रहने वाला है मार्च का। और पिछले हफ्ते की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो अब ज़रूर जाके देखिए, ताकि आपको पता चले कितना रिलेट किया है, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, सो दैट आपको पता हो कि जो आगे बोली जा रही हैं बातें, उनमें से कितनी बातें होंगी और कितनी नहीं, राइट। सो जब पिछले देखेंगे तभी आप रिलेट कर पाएंगे। एक वीडियो होगी अभी कि हफ्ता पूरा कैसे रहने वाला है, तो पूरा हफ्ता कवर करूंगी। और फिर हर रोज के लिए जो अलग से आपको गाइडेंस देनी है, या हर रोज आपने अलग जिन चीजों का ध्यान रखना है, वो छोटी छोटी 3-3, 4-4 मिनट की अलग अलग वीडियोस होंगी जो आपको रोज मिल जाएंगी और जिनमें आपकी डेली गाइडेंस होगी। और एक चीज जो मैंने देखी है इन सबको देखकर कि ये गाइडेंस डेफिनेटली काम आती है और बहुत हेल्प भी करती है। तो अगर हो सके तो आप वीडियोस को जरूर देखिए, और 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस जो हैं अगर हो सके तो फॉरवर्ड भी जरूर कीजिए। सो लेट्स सी कैसा रहने वाला है 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का सफर। सो 4 मार्च से 10 मार्च तक का जो हफ्ता है वो कैसा रहने वाला है और क्या क्या होने वाला है आपके लिए पर्सनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, और अदरवाइज भी क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सब तरह के एस्पेक्ट्स में 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक हफ्ता कैसा रहने वाला है और क्या क्या होने वाला है 4 मार्च से 10 मार्च। गाइड्स, एंजल्स, ओके। सो कुछ कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहला कार्ड जो है यहाँ पर स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड जो है बहुत सारे बैलेंस का कार्ड होता है। स्टार कार्ड जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बाहर आने का कार्ड होता है, बहुत चीज़ों का क्लियर होने का कार्ड होता है, बहुत चीज़ों के रोशनी में आने का कार्ड होता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 कप हैं और दोनों से ही अनलिमिटेड पानी जो है वो इस नदी में आ रहा है। इतना पानी आ गया है कि एक लिटरली नदी बन गई है, लेकिन कप खाली नहीं हुए हैं, कप से पानी फिर भी आ रहा है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीज़ों को लेकर निकल कर आएगी और इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि इतना फ्लो हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो इन्फॉर्मेशन रुकेगी नहीं। सो ये इन अ पॉजिटिव वे भी हो सकती है, कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आए, प्लस इन अ वे जहाँ पे दबे हुए राज और जो चीज़ें छुपा कर रखी गई थी, दबा कर रखी गई थी, क्राइम्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब भी बाहर निकल कर आए। लेकिन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रुथ्स आपको पता चले, बहुत सारी अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आए। एनर्जी वाइज आप अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लाओ, बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज करो। तो एक चेंज की एनर्जी, एक फ्लो की एनर्जी जो है वो सबसे पहले कार्ड में दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। और अगर आप देखें तो एक ये अलादीन है, बहुत खुश है, इसके पास कप है, इसके पीछे इसका चिराग पड़ा है, सारे कप्स जो हैं वो भरे हुए हैं और ही इज़ हैविंग अ गाला टाइम, ही इज़ हैविंग अ टाइम ऑफ द लाइफ। तो लिटरली विश फुलफिलमेंट की एनर्जी जो है ये कार्ड दिखाता है 9 ऑफ कप्स। और बहुत सारे, अगेन अगर आप देखो तो यहाँ पे पानी है, यहाँ पर पानी वो या शरबत जो भी है वो बहुत सारे कप्स में आ गया है। एक तो डेफिनेटली गर्मी पड़ने वाली है तो उसकी वजह से भी कोल्ड ड्रिंक या ठंडे की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कोल्ड ड्रिंक ना पिए, हेल्थ के लिए हानिकारक है, जिसमें भी प्रिजर्वेटिव है वो चीज़ बिल्कुल मत लीजिए। बट ये जो एनर्जी है ये लिटरली दिखा रही है दैट सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, लोगों के साथ मिलना, कोई गेट टुगेदर होना, किसी कनेक्शन का बनना जो है वो मुझे कार्ड्स पे नजर आ रहा है। और दिस इज लाइक 17, 8 और 9 की एनर्जी। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो वर्ल्ड कार्ड है। लोगों का साथ में आना, कनेक्शंस का साथ में आना, लेकिन किसी चीज़ को सपोर्ट या किसी चीज़ को सेफ गार्ड भी करना। अगर आप देखें तो ये 3 अलग अलग ट्राइब्स के लोग हैं, ये 3 अलग स्टाइल्स में भी हैं। अगर आप देखें इनके बाल भी अगर देखें तो तीनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। और एक पेड़ है इनके ऊपर जिसमें आपको नारंगी और हरा रंग दिखाई देगा, ब्लू भी दिखाई देगा। अगर थोड़ा सा वाइट होता तो इंडिया का फ्लैग एकदम दिखाई देता, लेकिन बीच में नहीं है वाइट। बट ये पेड़ जो है वो एक तरफ से सूखा हुआ है, एक तरफ से ग्रीन और ऑरेंज ग्रोथ है। अब यहाँ पर मुझे अराउंड द वर्ल्ड किसी को सेव करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। 2 हम ऑलरेडी देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम और जो रिलीजन बेस्ड एनर्जीज हैं उनमें बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अ सेट ऑफ पीपल इज गोइंग टू कम टुगेदर। एक सेट ऑफ लोगों का एक दूसरे के साथ मिलकर आएगा, कुछ चीज़ को सेव करने के लिए, कुछ चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, या किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तरफ बर्फ़ है, एक तरफ बर्फ़ पड़ी है, दूसरी तरफ ग्रीनरी है। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और वो सडन आएंगे और अराउंड द वर्ल्ड आएंगे। और बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड यहाँ पर अगर देखें तो नाइट ऑफ व्हील्स है, और ये नाइट जो है व्हील लेकर अपना
बहुत फास्ट कहीं मूव कर रहा है। यूजुअली नाइट ऑफ व्हील्स बहुत स्लो होता है, बट ये नाइट ऑफ व्हील्स जो है ये फास्ट है, भाग रहा है, घोड़ा भी तेज भाग रहा है। और दिस इज़ अ कम्युनिकेशन, मैसेज, मनी, किसी ना किसी चीज़ का आपकी तरफ आना। मैं तीन कार्ड और निकालूंगी एंड देन मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन देती हूँ कि ये किस किस लेवल पे मुझे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आई विल ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज आई कैन। 4 से 10। ओके, सो पहला कार्ड 5 ऑफ गैब्रियल जो बोलता है कि चैलेंज जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, ड्रामा में इंडल्ज नहीं होना है, पेशेंस रखने हैं अपने साथ और जो लोग आपके साथ हैं उनके आसपास हैं उनके साथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। स्ट्रगल में ना आना, आर्ग्यूमेंट में ना पड़ना, बट उसके साथ में टीम वर्क करना जो है वो डेफिनेटली है यहाँ पर। और दूसरा है एस ऑफ गैब्रियल और वो बोलता है आपका लकी डे है, नया रिसोर्सेज, मनी, टाइम, सपोर्ट और चेंज ऑफ जॉब और प्रमोशन, दोनों चीज़ें। अब यहाँ पर मुझे एनर्जीज देखकर जो समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो मैं अगर आपकी पर्सनल लाइफ के लेवल पे बोलूँ तो मुझे ये हफ्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेल्थ वाइज भी इंप्रूवमेंट्स होंगी, इन जनरल भी इंप्रूवमेंट्स होंगी, चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी, कनेक्शन बेहतर होंगे, लोगों के साथ मिलना जुलना, ट्रैवल, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे इस हफ्ते में दिखाई देती हैं। और कोई ऐसा मेजर इशू मुझे नहीं लग रहा है। हार्मोनल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाकी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। हाँ, किसी चीज़ को अगर आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, किसी चीज़ को संभाल के रखना चाहते हो तो थोड़ी सी उसको प्रोटेक्ट करना जो है वो पॉसिबल मतलब ज़रूरी होगा। बट मुझे ट्रैवल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि अगर कोई बाहर जाना चाहता था इंडिया से या किसी भी कंट्री में, वहाँ से ट्रैवल करना चाहता था, वो ट्रैवल की एनर्जी क्लियर होगी। और अगर किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी चाहिए थी, कोई कंप्लीशन चाहिए थी, किसी रिजल्ट का वेट था, तो वो भी आएगा और पॉजिटिव आएगा। तो मुझे ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर मैं इंडिया को लेकर बात करूँ तो मुझे लगता है कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही जगह में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बाहर निकल कर आएगी। वेदर में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट ऑफ एनर्जी दिखाई दे रहा है। कोई विश फुलफिलमेंट है, कुछ चीज़ जो अचानक से फ्लो होगी और मतलब लिटरली विश फुलफिलमेंट वो होगी। और हैप्पीनेस की एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है मुझे। कुछ कंट्रीज़ का एक साथ आना, और हो सकता है इनमें से कुछ कंट्रीज़ ऐसी हों जो बिल्कुल ठंडे इलाके की हों, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हों जो बिल्कुल गर्म हों, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हों जो बिल्कुल नॉर्मल उसकी हों। और कुछ कंट्रीज़ के बीच में एक नई किसी तरह की डील होना, या उनका साथ में आना किसी चीज़ को लेकर, या उनका साथ में किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, या वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, या वॉर को स्टॉप करने के लिए कुछ कंट्रीज़ का साथ में आना जो है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और किसी तरह का वर्ल्ड लेवल पे कोई अग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ, कोई डील होती हुई, कोई नई पार्टनरशिप होती हुई मुझे दिखाई दे रही है उसके साथ में। पर मुझे ऐसा लगता है दैट प्रोबेबली जिस चीज़ को वो सेव करने की कोशिश करेंगे उसको लेकर पहले ही कोई और निकल लिया है। तो मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे इट इज़ टू लेट। अगर वर्ल्ड लेवल पे कुछ कंट्रीज़ वॉर रोकने के लिए या किसी ट्रीटी को करने के लिए, किसी डील को करने के लिए साथ में आती हैं, ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ टू लेट, क्योंकि जो एक्शन होना था वो ऑलरेडी हो चुका होगा। तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दूसरा मुझे यहाँ पर एक एनर्जी जो और लग रही है वो ऐसा लग रहा है जहाँ पर आपको कोई ऐसा स्कैंडल या कोई ऐसी चीज़ निकल कर आ सकती है जिसका डायरेक्ट जो कनेक्शन हो वो किसी तरह के सेक्स स्कैंडल से, या किसी तरह के पॉर्न से रिलेटेड, या इस तरह की किसी चीज़ से रिलेटेड। कोई हो सकता है बॉलीवुड का ही कुछ निकल कर बाहर आए या हॉलीवुड से कुछ निकल कर बाहर आए, लेकिन कुछ ऐसा भी मुझे निकल कर आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। उसके अलावा एक फ्लो मुझे दिखाई दे रहा है जो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, जिसमें जिस भी चीज़ में एक्शन होना शुरू होगा, या जिस भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकलना शुरू होगी, या जिस भी चीज़ से रिलेटेड चेंजेस होना शुरू होंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो बहुत स्ट्रांग फ्लो में होंगे। और एक के बाद एक हर रोज़ कुछ नया होगा आपके पास, हर रोज़ कुछ नया दिखाई देगा आपको। तो वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, आपकी लाइफ के लेवल पे मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग हफ्ता है। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखिएगा। मैं एक मैसेज भी लूँगी इस हफ्ते के लिए, ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की कैसी रहने वाली है, तो एक मैसेज कार्ड में लूँगी उसके लिए। बट उसके साथ में मैं आपको एक सजेशन जो दूंगी वो ये कि आप डेली प्रेडिक्शन जो है, जो 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो है, उनको हर रोज़ देख लीजिए। मैं शाम के वक्त लाइव करती हूँ अगले दिन की, तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस हफ्ते में कुछ चीज़ों को लेकर गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि जो ये फ्लो है यहाँ पर मुझे इमोशनल फ्लो भी दिखाई दे रहा है। कुछ
कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफर्स भी दिखाई दे रहे हैं, और कहीं कुछ पार्टनरशिप्स की चॉइसेस या कहीं कुछ लोगों से मिलने की चॉइसेस या ट्रैवल की चॉइसेस भी दिखाई दे रही हैं। और क्योंकि ड्रामा इंडल्जेंस का कार्ड है तो आपको वो चॉइसेस बहुत ध्यान से करनी पड़ेंगी, क्योंकि जहाँ पर इल्यूजन रिमूव होंगी वहाँ पर इल्यूजन्स क्रिएट भी होंगी। तो इसलिए गाइडेंस होगी तो आपको पता होगा कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है। बट ओवरऑल एनर्जी, हाँ, अनडाउटेबली हफ्ता जो है वो बहुत पावरफुल है। और अगर आप एनर्जी वाइज देखें, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 3, दिस इज 3, तो मतलब ये 8, 9, 6 की एनर्जी जो है ओवरऑल, यहाँ पर भी 6 है, सो 8, 9, 6, 6 की एनर्जी है ओवरऑल, और 6, 6, 12 फिर से 3 की एनर्जी बन जाती है। तो डेफिनेटली कुछ कनेक्शंस, तीन नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 लोग हों, 3 कंट्रीज हों, 3 सिचुएशंस हों, 3 एक्शंस हों, 3 जगह पे एक साथ कुछ हो, 3 नंबर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। लेट्स सी मैसेज क्या है पूरे हफ्ते के लिए, और उसके बाद हम एक एक दिन का देखते हैं कैसा रहेगा। तो पूरे हफ्ते के लिए 4 से लेकर 10 तक क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है या क्या एनर्जी है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो 4 से लेकर 10 तक पूरे हफ्ते के लिए ओवरऑल गाइडेंस जो है वो क्या है। सो पूरे हफ्ते के लिए ओवरऑल गाइडेंस जो कार्ड है वो है द ऑल्टर प्रिस्टेस, और ये प्रिपरेशन, प्रेयर और सेक्रेट रिचुअल की एनर्जी बताता है। 9, 10, 11, 12 फिर से 3 की एनर्जी है, और ये डेफिनेटली बताता है कि कुछ ना कुछ प्रेयर्स आंसर होंगी, कुछ ना कुछ रिचुअल्स जो हैं वो परफॉर्म होंगी, किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांग प्रिपरेशन होगी। और वो एनर्जी दिख रही है कि कुछ ऐसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है या कुछ ऐसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन होनी है जो बहुत बड़े लेवल पे होगी। हो सकता है आपके घर में, फैमिली में किसी तरह का कोई फंक्शन होना हो, किस तरह की रिचुअल्स आपको परफॉर्म करनी हो, अपनी सोल को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह की रिचुअल्स परफॉर्म करनी हो सके तो कैंडल्स या उससे भी ज़्यादा अच्छा इंसेंस स्टिक्स जो है वो ज़रूर जलाइए। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। हफ्ता डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार एनर्जी लेकर आ रहा है। तो वीक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नई शुरू होंगी, जो बिल्कुल अचानक से शुरू होंगी, वो हो सकती हैं। अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए, क्योंकि ट्रैवल करना पड़ सकता है, मूव करना पड़ सकता है, कहीं किसी रिलीजियस प्लेस पे अचानक से जाना पड़ सकता है। तो अचानक से कोई मूवमेंट होगी, अचानक से कोई चीज़ होगी, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपको हेल्प करेगी, आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको हेल्प करेगी जानने में, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपको हेल्प करेगी इस चीज़ को डील करने में। तो इस हफ्ते प्रिपेयर रहिए किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी तरह के एक्शन के लिए, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी तरह के रिजल्ट के लिए। और आपकी प्रिपेयर्डनेस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब सही टाइम आएगा तो एक्शन लेने में और रिजल्ट अच्छा जो है उसको पाने में। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और एक एक दिन की वीडियो अभी हम देखते हैं कैसी रहने वाली है एनर्जी।